मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बस ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डालकर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार इस पर लगकर आई है। मुस्लिम। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के सबब रियासत की मैशत मुतासिर, बावजूद इसके सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत का तोहफा 30% फिटमेंट, रिटायरमेंट की उम्र 61 साल। हुकूमत ने किया ऐलान, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का एक और फराग दिली का मुजाहरा। मुआज़रीन को सहूलत व हौसले के लिए दी स्कूटी गाड़ियां। बाईस मार्च 2020 मुल्क की आवाम के लिए कोरोना से जंग का यादगार दिन। जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, सदियों याद रखा जाएगा। कोरोना वायरस व लॉकडाउन ने दुनिया व जिंदगी के अतवार को ही बदल डाला। खास रिपोर्ट। अवाम की खिदमत के लिए डिवीजन की कैद नहीं, अवाम की खिदमत ही मकसद। अवाम मसाइल के हल के लिए राब्ता करे कॉरपोरेटर्स। अब खबरें तफसील से। माजूरीन को एमएलसी कविता ने दिया सहारा। हैदराबाद में 3 माजूरीन को स्कूटी गाड़ी देते हुए अपने इंसानी जज्बे का सबूत दिया। मुसीबत ज़दा को सहारा देने में अव्वल कदम आ रही एमएलसी कविता फिर एक बार अपने दिली जज्बे का सबूत पेश की और 3 माजूरीन नौजवानों को अपना ताउन दिया। मुख्तलिफ वजूहात से माजूर हुए करीमनगर के रहने वाले श्रीनिवास, महबूब नगर के नरेश वो सुल्तानाबाद के उमा महेश को अपने ज़ाती खर्च से हैदराबाद में 3 पहियों की स्कूटी दी और करीमनगर जिला कुमरपल्ली का श्रीनिवास रीढ़ की हड्डी के मसले से चलने से माजूर है। ख़ानदान की गुजर बसर के लिए सख्त दुश्वारियों का सामना करने की बात कही। इसके दोस्तों ने ट्वीट के जरिए एमएलसी कविता को आगाही दी और ट्विटर के जरिए मालूमात लिए एमएलसी कविता उनके ख़ानदान को सहारा देने का तयक़ुन दिए और सुल्तानाबाद के रहने वाले उमा महेश व महबूब नगर ज़िला मारकल गांव के नरेश हादसे में दोनों पैरों से माजूर हुई और व्हीलचेयर तक ही महदूद होकर रहने की ट्विटर के जरिए मालूमात मिलने से उन्हें 3 पहियों की स्कूटी दी और किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर हिम्मत न हारने और इनसे रुजू होने का इजहार किया और उन्हें हर तरह का ताउन देने की बात बताई और उन्हें तमाम तरह की इमदाद दिए। एमएलसी कविता का माजूर नौजवानों ने इजहार तशक्कुर किया और एमएलसी कविता की यौम पैदाइश के मौके पर उनके खैर ख्वाहों ने 30 तलबा को साइकिल्स, 6 मुआज़रीन को स्कूटी तकसीम की। रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन व असातिज़ीन के लिए तनख्वाहों की तरमीम व मसाइल की एकसुई की गई। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। कोरोना के संगीन हालत से रियासत की मईशत मुतासिर। अचानक पैदा हुए माली कमी से 11वें पीआरसी में थोड़ी ताखिर हुई। माली निज़ाम अभी अभी बेहतर हो रहे औकात में रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में तरमीम की गई। वज़ीर आला केसीआर के अहकामात पर तनख्वाहों की तरमीम, पीआरसी मुलाजिमत व दीगर मसाइल पर पीर के रोज़ कानून साज कौंसिल में असम्बली कारगुजार
वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से खिताब किया और तेलंगाना रियासत की हुसूली के लिए अपना अहम किरदार निभाए सरकारी मुलाजमीन व असातिज़ा जामा रियासत की तरक्की में भी इसी तरह का किरदार निभाने की उम्मीद जाहिर की। तमाम मुलाजमीन के ताउन से सरकारी बहबूदी और तरक्याती स्कीमा से अवाम को इस्तिफादा दिलवाने का किया इजहार। లోని ఉద్యోగులందరి పట్ల తనకున్న అభిమానాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఘనంగా చాటుకున్నది. కరోనా విపత్తు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేసింది. అనూహ్యంగా ఏర్పడిన ఆర్థిక లోటు వల్ల 11వ వేతన సవరణ కొంత ఆలస్యమైంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటున్న నేటి సందర్భంలో రాష్ట్రంలోని అందరు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు వర్తించే విధంగా మెరుగైన రీతిలో 11వ వేతన సవరణ చేస్తున్నాం. వేతన సవరణ అంటే కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే చేసే పద్ధతిని గత ప్రభుత్వాలు అవలంబించాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గతంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వేతన సవరణ చేస్తూనే క్షేత్రస్థాయిలో సేవలు అందిస్తున్న ఇతర చిరుద్యోగుల అవసరాలను స్థితిగతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మానవీయ కోణంలో अमजदुल्ला का आरमूर का दौरा। जेरे तामीर कॉम्प्लेक्स में चोरी के शुबे में पीट कर एक नौजवान को खत्म और दूसरे को शदीद जख्मी करने की मजम्मत की। मुतासिरा खानदान से मुलाकात करते हुए माली इमदाद फराहम की। मस्जिद बचाओ तहरीक के रूही रवा वो सदर ने आरमूर का दौरा करते हुए हाल ही में नौ तामीर शुदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सादुल्ला नामी नौजवान को बुरी तरह मारकर खत्म कर दिया गया और एक नौजवान नदीम को शदीद ज़दोकोब किया गया। इन मुतासिरा नौजवानों के मकान का दौरा करते हुए उनके अफरादी ख़ानदानों से मुलाकात की। मुतवफ़ी के अफरादी ख़ानदान को 50,000 रुपये और ज़ख्मी होने वाले नौजवान को 20,000 रुपये इमदाद पेश की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए कहा कि इस कत्ल के केस के मुतालिक सही और साफ व शिफाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए और महकमा पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि आरमूर पुलिस इस बात को दबा रही है और निज़ामाबाद कमिश्नर इस केस की तहक़ीक़ात करे, वरना इस केस को फौरी तौर पर CID के हवाले किया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतवफ़ी सादुल्ला के ख़ानदान को 5 लाख रुपये एग्रेशिया डबल बेडरूम मकान के अलावा ज़ख्मी नौजवान को सरकारी मुलाजिमत दिया जाए। उन्होंने वज़ीर आला KCR व वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुतालबा किया कि इस केस की आला सतह पर तहक़ीक़ात करवाए, वरना ह्यूमन राइट्स के अलावा हाई कोर्ट से रुजू होने का इरादा जाहिर किया और आरमूर के सहाफ़ी की सराहना की। इस मौके पर उनके हमरा अब्दुल कादिर, साजिद व दीगर भी मौजूद थे। मैं जो हूँ हैदराबाद से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर आरमूर जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट आता, निज़ामाबाद और निर्मल के बीच में जो आरमूर आता है वहाँ पर हूँ। आज से कुछ दिन पहले यानी 19 मार्च के दिन 2 लड़के, एक जो है शेख सईदुल 19 फरवरी के दिन शेख सईदुल 30 साल उम्र है और शेख नदीम ये लड़का शेख नदीम, ये लोग जो है कुछ थोड़ी बहुत बुरी आदतों में थे। ये लोग तो कहीं रात में घूम रहे थे, एक बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए थे। वहाँ पर जो है जो काम करने वाला लेबर है, उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का कहाँ लेबर है नहीं मालूम, वो लोग जो है इनको चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ के बेतहाशा तरीके से मारने में एक जो है शेख सईदुल का इंतकाल हो गया, स्पॉट डेड हो गया और शेख नदीम जो है ज़ख्मी है। तो अब इसमें ये बात ये है कि अगर ये लोग चोर थे तो अगर चोरी करते पकड़े गए तो इनको पुलिस स्टेशन में देना था, आरमूर के पुलिस स्टेशन में देना था। बड़े हैरत की बात यह है कि यहाँ पर जो है ये जिस बिल्डिंग में वाक़या हुआ, ये जो है हमारे जीवन रेड्डी TRS के जो MLA हैं, जीवन रेड्डी साहब MLA के ये बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुआ। अब क्योंकि ये वाक़या यहाँ के लोकल MLA के बिल्डिंग में हुआ, इसलिए इस वाक़े को पूरा दबा दिया गया। कुछ इसकी तहक़ीक़ात नहीं कर रहे हैं, कौन मारा कौन करा, पूरा रॉन्ग इम्प्रेशन पेश कर रहे हैं। खानापुरी के लिए पुलिस वालों ने तो आरमूर पुलिस निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर आता है, अवाम अपने बल्दी मसाइल या अपने किसी भी मसले के हल के लिए बिला झिझक हमसे रुजू हो।
आवाम की हर लिहाज से सहूलतें और आवाम की खिदमत ही मकसद है। आवाम खवा किसी भी डिवीज़न की हो, आवाम के मसाइल को हल करते हुए आवाम को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ही सियासी मैदान का इंतखाब किया था और आवाम ने जिस एतमाद व भरोसे से हमें मुंतखब किया, आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। कॉरपोरेटर्स मुनव्वर अली व हारून खान और नवीन का कुरमा तबके के प्रोग्राम से खिताब। शहर के अरसा पल्ली के इलाके में कुरमा संगम की जानिब से कॉरपोरेटर्स के लिए तहनीती तकरीब का प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें MIM कॉरपोरेटर्स हारून खान, मुनव्वर अली व नवीन ने शिरकत की। आवाम ने कॉरपोरेटर्स का वालहाना इस्तकबाल किया, शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और एक साला अरसे में कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। अवाम ने बताया कि इनका इलाका अरसा पल्ली 4 डिवीज़नों में आता है और मसाइल के हल के लिए उन्हें दुश्वारियां दरपेश है। अवाम ने चारों ही कॉरपोरेटर से ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनके मसाइल के हल के लिए मुस्बित अंदाज में इक़दाम करे। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स हारून खान व मुनव्वर अली ने कहा कि अवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, डिवीज़न खवा कोई भी हो, अवाम के मसाइल के हल के लिए वो हर वक्त तैयार है और तमामी डिवीज़नों की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है और अवाम के बल्दी बुनियादी मसाइल के हल और डिवीज़नों की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो अवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो बराह रास्त राब्ता करे। और आलम में हमारे नवीन जो 4 दिन में प्रोग्राम लगाए, इसका सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हमसे जो हो सके 4 वार्डों में जो भी हमारे से जो हो सकता है इंशाल्लाह कोशिश करके काम करेंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम में बुलाए से वाले अरसा पल्ली कमेटी का शुक्रिया, नवीन और सभी सारे लोगों को शुक्रिया करता हूँ। जैसा कि बताए कि अरसा पल्ली में 4 वार्ड होंगे, टुकड़े होंगे, तो इंशाल्लाह कुछ भी काम रहेगा, चाहे मेरे डिवीज़न में रहो या मुनव्वर में क्या रहो या हमारे रवीना क्या रहो, जो भी है अपन मिलकर उसका मसले का हल करेंगे। और ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई वार्ड अलग हो गया तो दोनों काम करते कि नहीं, बिल्कुल आज रात को आप आइए, जो भी हमसे हो सकता है काम करने के लिए तैयार है। आज मुल्क में जहेज की हरासानी वो शादी ब्याह में बेजा रसूमात से मिल्लत की मोटी मोटी रकमें ज़ाहिर रही, इसराफ जैसे गुनाह हो रहे। मिल्लत को इस लानत से महफूज रखने के लिए मोहल्लावारी सतह पर इस्लाह मुआशरा कमेटियों का क़याम मकसद 23 मार्च बरोज़ मंगल बामुकाम NN पैलेस बोधन रोड बवक्त दोपहर 2 बजे अजीमुशान जलसे-आम 52वां इस्लाह मुआशरा मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क के मायानाज़ उलमाए दीन के सुलगते मसाइल पर ईमान को गर्मा देने वाले खिताबात होंगे। ऑल इंडिया जमीयत उलमा सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद मासूम साकिब दामत बरकातहुम भी तशरीफ ला रहे। कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल करने की सदर जमीयत उलमा हाफिज लय खान की मिल्लत से पुरखुलूस अपील। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसा इस्लाह मुआशरा और नौफारिग उलमा जो इस साल फ़ारिग होकर आ रहे हैं और गुज़िश्ता साल फ़ारिग हुए हैं, उनकी तहनीत 23 मार्च को बाद नमाज ज़ोहर NN फंक्शन हॉल बोधन रोड पर मुनक़िद की जा रही है, जिसमें ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद के हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अत्थर साहब इमाम ख़तीब मस्जिद टीन पोस्ट नामपल्ली हैदराबाद और रियासती सदर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी सदर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे इस जलसे का और मीटिंग का मकसद ये है कि हालिया में जो आयशा नामी लड़की का गुजरात में वाक़या पेश आया और निज़ामाबाद में भी एक लड़की अकबर बाग के पास जिसकी मौत वाक़ई हुई और पूरे अखबारात में और मीडिया में भी वो बात आई,
ससुराल वालों की तरफ से। निर्मल की लड़की थी, यहाँ पर ज़्यादती की वजह से लड़की दुनिया से रुखसत हो गई। तो मज़ीद जहेज़ की हरासानी के जो वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए महल्लेवारी सतह पर इस्लाह माशरा कमेटियों की तश्कील अमल में लाना, और इसी तरह निकाह को आसान और मसनून बनाना है कि बेजा रसूमात से शादियों को रोकने की कोशिश, और इसी तरह मसाजिद की कमेटियों के ज़रिए से हर महल्ले में एक मजबूत कमेटी बने ताकि महल्ले के मसाइल महल्ले ही में हल हो जाए, लोगों को परेशानी और दुश्वारी ना हो। और उस दिन हम लोग जो गुज़िश्ता साल 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, फिर इस 23 मार्च को 1 साल हो रहा है। जितने मुखलिस अहबाब ने लॉकडाउन में लोगों की खिदमत की है, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनकी तहनीत पेश की जाएगी, ताकि जो लोग इखलास के साथ काम किए हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। मैं तमाम जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर हमारा दावतनामा, हमारे अरकान आप तक लेकर पहुँचेंगे, अगर दावतनामा न भी पहुँचे तो इस आवाज़ को, मेरी इस बात को आप दावतनामा समझकर उस इजलास से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। याद रहे 23 मार्च बाद नमाज ज़ोहर NN गार्डन फंक्शन हॉल। हर महल्ले में जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए दीनी तालीम का निज़ाम कायम करने की गर्ज से मकातिब का क़ियाम जिस तरह दूसरी रियासतों में है वैसा हमारे निज़ामाबाद में कायम हो। हर महल्ले में मकतब कायम हो और महल्ले का हर बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता हो। उसी फ़िक्र से जमीयत उलमा की जानिब से एक कोशिश की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है कि ताकि कोई बच्चा कुरान करीम की तालीम से और दीनी बुनियादी मसाइल से नावाकिफ़ ना रहे, सबको दीनी तालीम से सब आरास्ता हो जाए। उसी गर्ज से मकातिब के क़ियाम का अमल हमारा बुनियादी मकसद है। जो 23 मार्च को जो इजलास होने जा रहा है उसमें इसके ऊपर गौर नहीं बल्कि इसके ऊपर भी अमली इक़दाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। हर पीर को लगाए जा रहे प्रजवानी प्रोग्राम में जिले के अतराफ व अकनाफ की आवाम ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत करते हुए अपने मसाइल की यकसुई के लिए जिला कलेक्टर को मकतूब पेश किया। मसाइल की यकसुई के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों को कलेक्टर ने अहकामात जारी किए। शहर के कलेक्टर ऑफिस प्रगति भवन में प्रजवानी प्रोग्राम लगाया गया। अवाम ने अपने मसाइल जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी वो एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को मकतूब पेश किया। आरमूर शहर की रहने वाली ख्वातीन उनके मसाइल की यकसुई के लिए प्रजवानी में फरियाद की। इस मौके पर महिला कायद ने कहा कि IKP में काम करने वाली M ललिता सरकारी ऑफिसों में आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स में काम करने वालों से रुपये लिए जाने का इज़हार किया और जुमला 16 ख्वातीन के पास से रुपये लेते हुए उन्हें धोखा दिए जाने की बात बताई और मुतल्लिका ओहदेदार ललिता पर इक़दामात लेते हुए जिन जिन से पैसे लिए उन्हें वापस दिलवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। सरकारी ज़मीनों व फैक्ट्री की ज़मीनों पर कब्जे करने वालों पर इक़दामात लिए जाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने एडपली मंडल ARP कैंप के नौजवानों ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ARP कैंप गांव के सरहदी सर्वे नंबर 525 में निज़ाम शुगर फैक्ट्री की ज़मीनें उनकी तहवील में हैं और चंद अवामी नुमाइंदे उन ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। फ़ौरन कब्जेदारों पर इक़दामात लेते हुए ज़मीनों की हिफाजत किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मुबकाल मंडल मुस्तक़र कर रहने वाला सैयद अहमद, उसकी 3 गुंटे ज़मीन पर लिंगापुर लक्ष्मी कब्जा किए जाने का इज़हार किया और इस बारे में गांव के सेक्रेटरी से फरियाद करने पर नज़रअंदाज किए जाने की बात कही। उसकी ज़मीन पर गैर मजाज कब्जा करते हुए तामीराती काम अंजाम दिए जाने पर अफसोस जताया और कलेक्टर को मकतूब पेश करते हुए मसले की यकसुई किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जिला कलेक्टर DPO से बात करते हुए अंजाम दिए जा रहे कामों को रुकवा दिए जाने के अहकामात दिए जाने की बात कही। कोरोना वायरस फिर से फैल जाने से अवाम खुद सामने आते हुए कोरोना तशखीस करवा ले। तिब्बी महकमे के सुपरवाइजर ज्योति का बयान। कोविड वायरस की रोकथाम के लिए अवाम लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। कुटगिर मंडल मुस्तक़र के सरकारी जूनियर कॉलेज में साल अव्वल इंटरमीडिएट की तलबा व असातिज़ा की तिब्बी मुलाजमीन ने कोरोना तशखीस की। इस मौके पर सुपरवाइजर ज्योति ने कहा कि हुकूमत के अहकामात पर कॉलेजों के तलबा की कोरोना तशखीस की जा रही है और असातिज़ा व तलबा को मिलाकर जुमला 145 तशखीस करवाने पर तमाम अफराद के निगेटिव रिपोर्ट्स आने का इज़हार किया और अवाम अफवाहों पर जहन ना देते हुए अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की बात बताई
और पीएससी सेंटर पर आते हुए कोरोना तशखीस करवाए जाने का मशवरा दिया। కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో మహారాష్ట్రకి మన గ్రామము దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ కేసులు అక్కడక్కడ వస్తున్నాయి కాబట్టి మొత్తము నిర్మూలించాలన్న ఉద్దేశంతో మా అక్క డాక్టర్ గారు విద్య మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జూనియర్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కరోనా టెస్టులు అందరికీ విద్యార్థులకు అండ్ స్టాఫ్కి చేయడం జరిగింది సార్. అందులో విద్యార్థుల సంఖ్య 125 మంది, స్టాఫ్ 20 మంది సార్. అందరికీ చక్కగా క్రమంగా కరోనా టెస్టులు చేయించుకోవడానికి చక్కగా ప్రోత్సహించారు. शहर की पुरअमन व भाईचारगी की फिजा को मुकद्दर करने के लिए वक्फे से शर पसंदों की कोशिशें। कल रात 10 बजे के करीब वसीम नामी नौजवान पर शर पसंदों ने लाठियों से हमला किया और शदीद जख्मी कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। खातियों को जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई का कायदीन का मुतालबा। शनाख्त करते हुए सख्त कानून के तहत सजा के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जारी किए अहकामात। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान वसीम पर कल रात 10 बजे के वक्त अरसापल्ली सेंधी डिपो के नज़द शरपसंद अनासिर ने लाठियों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। वसीम को जख्मी हालत में उसकी गरीब वालदा ने खून में लथपथ जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इसके सर पर 10 टांके लगाए गए और वो शदीद जख्मी हालत में शरीके दवाखाना है। जख्मी वसीम ने बताया कि वो कल रात 10 बजे के वक्त शख्सी काम की गर्ज से अरसापल्ली पहुंचा और वापस लौट रहा था कि शरपसंद जो लाठियों के हमरा वहां मौजूद थे, उन्होंने उसे घेर लेते हुए हमला कर दिया और बेदर्दी से जदोकोप किया गया। वसीम को जदोकोप करते हुए वीडियो भी लिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई नौजवानों ने जिला सरकारी दवाखाना पहुंचकर वसीम की अयादत की। पुलिस को इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर जख्मी वसीम का बयान रिकॉर्ड किया गया और वीडियो के जरिए शरपसंद हमला आवरों की शनाख्त की जा रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने रात देर गए अरसापल्ली का दौरा करते हुए यहां पर पेश आई वारदात से मुतालिक तफसीलात हासिल करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाते हुए सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए। नौजवान को शदीद जदोकोप की इत्तला के साथ ही मुस्लिम कायदीन ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर जख्मी नौजवान की अयादत की और हौसला दिया। पुलिस से मुतालबा किया कि वो अशरार पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाकया रौनुमा ना हो और नुक्से अमन का खतरा ना बने। अक़लियती कायदीन में एमआईएम कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, टीआरएस कॉरपोरेटर बबलू खान, सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैक खान, कांग्रेस कायद जिया अहमद, मोइन यूनुस, टीआरएस कायदीन अकबर खान, मुजाहिद अली बब्बू व दीगर मौजूद थे। बहुत जन्म मारे हुए याद नहीं है मेरे को चेहरे याद नहीं है। अंदाजा 10-15 जन्म मारे हुए अपने सिर फोड़ से मारे। मैं पैदल जा रहा हूँ, उनके किसके की झगड़े हुए मेरे को मार दिए हुए बीच में। नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। सैयद गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर, वसी व अरीस, जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस, नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निज़ामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786, 75699 71677। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निज़ामाबाद।
निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। नेहा क्लिनिक असरी व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता। नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज। माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत। शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत। म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फोन 8328 255 181 और 9010 666 905। चाय के शायकीन के लिए खुशखबरी, अहम व जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकादार ईरानी चाय होटल रुमान पर। सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान, रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। 22 मार्च बरोज़ इतवार 2020। ये दिन मुल्क की आवाम को हमेशा याद रहेगा। कोरोना से जंग के खिलाफ 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन। कोरोना ने दुनिया के अतवार को ही बदल डाला। एक साल बाद भी दुनिया वो मुल्क में कोरोना का असर। एक खास रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ आज से ठीक एक साल कबल मुल्क भर में एक दिन के जनता कर्फ्यू से जंग का आगाज हुआ था। इस वबाई मर्ज के खिलाफ अवाम ने इब्तिदन एक रोज़ा बंद पर खुशनदी का इजहार किया था, लेकिन 22 मार्च के सूरज गुरूब होने के बाद जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया तो ये बुरी खबर भी सुनाई कि अब हिंदुस्तानियों को इस वायरस के ख़िलाफ़ ऐलानी जंग करना है और उन्होंने इसके लिए तमाम शहरियों को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर आमदा होने की तलकीन की। जबकि कबल अज़ी वज़ीर आला KCR ने 16 मार्च से 31 मार्च तक अचानक तमाम तालीमी इदारों को तातीलात का ऐलान करते हुए बिलरास्त लॉकडाउन का इशारा दिया था और वज़ीर आला ने तेलंगाना में 23 मार्च तक 31 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज का बाज़ाब्ता ऐलान किया था, क्योंकि इसी दिन रियासत में कोरोना के 4 नए केस दर्ज हुए थे, जिस पर लॉकडाउन का फैसला किया गया था। रियासत के सरहदी इलाकों को मुकम्मल मजदूद किया गया और बैन रियासती व रियासती आमदो रफ्त पर सख्त पाबंदी आयद की गई।
सिर्फ इन सवारियों को खुसूसी इजाज़तनामा के साथ सड़क पर निकलने की इजाज़त दी गई जो अशियाए ज़रूरिया या तिब से मुतालिक हो, जबकि मरकज़ ने 25 मार्च तक 14 अप्रैल 23 दिनों के लिए मुल्क भर में पहले मरहले के लॉकडाउन का ऐलान किया था। बाद अज़ां दूसरे मरहले में 15 अप्रैल तक 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई जो 19 दिनों पर मुश्तमिल था, जबकि लॉकडाउन के तीसरे मरहले में 4 मई तक 17 मई तक 14 दिनों की तोसी की गई, जब चौथे मरहले में 18 मई तक 31 मई तक मज़ीद 14 दिनों की तोसी की गई। इसी तरह 22 मार्च से शुरू बंद का सिलसिला 31 मई तक जारी रहा। इस असना में मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहा, हत्ता के मजहबी इदारे भी बंद रहे। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और तमामी मजहबी इदारे अपने मानने वालों के लिए बंद रहे। इसी असना में मुसलमानों के लिए इंतहाई मुतबर्रिक महीना रमज़ानुल मुबारक भी आया और चला गया। मसाजिद के दरवाजे सिर्फ 5 लोगों के लिए खुले रहे, बक़िया लोग घरों तक की महदूद रहे। अवाम ने इस मरहले में सख्त तरीन हालात का सामना किया और वो घराने जहां एक कमाता और सब खाते थे और खुसूसन यौमिया तिजारत करने वाले मज़दूर, मुहाजिर मज़दूर और खानगी मुलाजमीन की ज़िंदगी अजीरन हो गई, बल्कि इन लोगों को फाकों का सामना करना पड़ा। ऐसे सब्र आज़मा हालात थे कि अपने किसी अजीज़ की मैयत में भी ना शरीक हो सकते थे, ना खुलकर रो सकते थे। खौफ का ऐसा आलम था कि मरने वाले को अपना रिश्तेदार कहते हुए खौफ होता था कि कहीं इसकी रिश्तेदारी की पादाश में कहीं उन्हें भी क्वारंटाइन में ना भेज दिया जाए। मुहाजिर मज़दूर इतने परेशान थे कि वो अपने आबाई वतन को लौट ना सकते थे और ना अजनबी रियासत में पुरसुकून रह सकते थे। ताहम इन लोगों ने काली पेट और नंगे पाँव ही रुखसत सफ़र का आगाज़ किया। कई लोगों ने दौरान सफ़री अल्लाह को प्यारे हो गए। ताहम अवाम ने इस अचानक और गैर मुतवक्की लॉकडाउन में ज़िंदगी के नशेब व फराज को करीब से देखा, ज़िंदगी के इन हालात का सामना किया जो नाकाबिले बयान है। बल्कि कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन की सख्ती से मौत का शिकार हुई। अगर ये कहे तो बेजा ना होगा कि गरीब और मुतवस्सत तबके के लिए तो लॉकडाउन क़यामत सुग़रा से कम ना था और लोग कोरोना से कम भूख, प्यास और फाकों, बीमारी और तंगदस्ती और लाचारी से ज़्यादा मुतासिर हुई। अवाम की मैशत मुकम्मल तबाह हो गई, बल्कि मुल्क कई साल तरक्की से पीछे हो गया और आज तक भी हम इसके असरात का खमियाजा भुगत रहे। ताहम 1 जून से मशरूत तौर पर अनलॉक का मरहलावार आगाज़ किया गया। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लॉकडाउन से मुल्क में वायरस पर बहुत हद तक काबू पाया गया और लॉकडाउन की वजह से ही मुल्क में मुस्बित केसों की तादाद में कातिर क़वा कमी हुई, जबकि लॉकडाउन को जुज़वी तौर पर नाफिज करने वाले ममालिक में 50 दिनों में केस तशवीशनाक मरहले में पहुँच गए। मुलाजमीन को 30% फिटमेंट अमल करने के लिए रियासती हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया। इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर असम्बली में ऐलान करने से सरकारी मुलाजमीन ने मसरत जाहिर की। नवीपेट मंडल मुस्तकर के मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल नवीन कुमार के तहत वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। 30% फिटमेंट इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल से 61 साल किए जाने का वज़ीर-ए-आला ने असम्बली में ऐलान किया। इसी तरह दीगर ज़िलों में तबादले के लिए ग्रीन सिग्नल दिए गए। इस मौके पर प्रिंसिपल नवीन कुमार ने कहा कि असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आला केसीआर सरकारी मुलाजमीन को 30% फिटमेंट और रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल से 61 साल में बढ़ाने से मसरत होने का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला केसीआर का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में असातिज़ीन रवि कुमार व दीगर ने शिरकत की। 30% ఫిట్మెంట్ తోటి పిఆర్సీ ఇచ్చినందుకు చాలా ఎన్ని రోజుల నుంచి కళ నెరవేరినట్టు అయింది. అలాగే వయోపరిమితి కూడా 61 ఇయర్స్కి పెంచడం,
సిపిఎస్ పెన్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం, అన్ని వరాలు కురిపించడం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మన కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు మోడల్ స్కూల్ తరఫున, స్టాఫ్ తరఫున తెలుపుకుంటున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సంతోషానికి మాటల్లో చెప్పలేము. చాలా రోజుల నుంచి గత 2 సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేసినందుకు కేసీఆర్ గారు అట్ లాస్ట్ చాలా హ్యాపీయెస్ట్ న్యూస్ ఈరోజు అందించినందుకు చాలా మా అందరికీ హ్యాపీగా ఉంది. ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు. అంశాలు అనేవి ఉంటుండే ఈరోజు మరి మనకు ఒక్క సమస్య లేకుండా దాదాపు మేము కోరిన అన్ని సమస్యల్ని తీర్చడానికి తను ఏ విధంగా మాటిచ్చిండో ఈరోజు చేస్తానని అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రకటించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 30% ఫిట్మెంట్ కావచ్చు, మరి ఎస్జిటి ఉపాధ్యాయులకు 10,000 PSHM పోస్టుల మంజూరీ కావచ్చు, 2,003 డిఎస్సి ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ విధానం వర్తింపజేసినట్లు, మరి అందరు భాషా పండితులకు ప్రమోషన్లు వచ్చే విధంగా ప్రమోషన్లు కావచ్చు, అంతర్రాష్ట్ర బదిలీలు కావచ్చు. మరి మన ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी भारी कामयाबी हासिल करने पर विकला ने सताइश जाहिर की। पी राजेश्वर रेड्डी वो सुरभि वाणी देवी की कामयाबी पर जश्न मनाया। शहर के जिला कोर्ट के अहाते में विकला ने कामयाबी का जश्न मनाया। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में 2 नशिस्तों पर टीआरएस उम्मीदवार कामयाबी का परचम लहराने से मसरत जाहिर करते हुए जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम करते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर एडवोकेट श्रीहरि चारिया ने कहा कि नलगोंडा, वरंगल, खम्मम हलके से टीआरएस उम्मीदवार एमएलसी इंतखाबात में पी राजेश्वर रेड्डी को भारी मेजॉरिटी से कामयाबी दिलवाने पर सताइश जाहिर की और हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी जिले के एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वाणी देवी को एमएलसी की हैसियत से कामयाबी दिलवाने पर मसरत जाहिर की और तमाम ग्रेजुएट अफराद वज़ीर-ए-आला केसीआर की नुमाइंदगी की ख्वाहिश किए जाने का, इस इंतखाबात में सबूत पेश किए जाने का इजहार किया और तमाम ग्रेजुएट्स का खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। వరంగల్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుండి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థులు పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని అతిపెద్ద మెజారిటీతో గ్రాడ్యుయేట్స్ గెలిపించారు. అలాగే హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాల ప్రతినిధిగా సురభి వాణిదేవి గారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించారు. దీనివల్ల గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ కూడాను కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తున్నారని స్పష్టమైంది. వాళ్ళిద్దరిని ప్రజలు గెలిపించినందుకు గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. నిజామాబాద్ జిల్లా లీగల్ సెల్ సంతోషాన్ని, అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నది. అలాగే ఈ ఇద్దరి వ్యక్తులను గెలిపించినందుకు లీగల్ సెల్ సంబరాలను వ్యక్తం చేస్తూ స్వీట్స్ పంచుకోవడం జరిగింది. सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र में इजाफा, 30% फिटमेंट दिए जाने के हुकूमत के फैसले पर टीएनजीओस ने सताइश जाहिर की। जश्न मनाते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इख्तियारी पार्टी अपने दिए गए वादों के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर असेंबली में ऐलान किए। यही नहीं बल्कि मुलाजमीन को 30% फिटमेंट दिए जाने का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला के ऐलान से सरकारी मुलाजमीन मसरत जाहिर किए और शहर के धरना चौक में टीएनजीओस के तहत वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर टीएनजीओ जिला सदर किशन ने वज़ीर-ए-आला केसीआर का इजहार तशक्कुर किया और मुलाजमीन की बहबूदी के लिए ज़रूरियाती इक़दामात लिए जाने पर मसरत जाहिर की और उम्मीद के मसावी फिटमेंट का फैसला लेते हुए रिटायरमेंट में उम्र का इजाफा करने के लिए अपनी दिलचस्पी लिए जाने का इजहार किया और टीएनजीओ संगम कायदीन, क्लास 4, ड्राइवर एसोसिएशन कायदीन व मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन व ख्वातीन मुलाजमीन पीआरसी में इजाफा करने पर सताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में टीएनजीओस सेक्रेटरी अमृत कुमार, सरकारी मुलाजमीन व टीआरएस कारकुनान ने शिरकत की। రాష్ట్రంలో బాగా పనిచేస్తున్నారనే ఒక నమ్మకంతో ఉద్యోగుల వల్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు అగ్రగామిగా ఉందని భావించి 30% పిఆర్సీ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఉద్యోగుల పక్షాన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మేమందరం కూడా
వారి వెంటనే ఉంటామని మేము నిజామాబాద్ జిల్లా ఉద్యోగుల పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం. మా ఉద్యోగులకే కాదు, రిటైర్మెంట్ అయినటువంటి ఉద్యోగులకు ఏదైతే ఉందో కాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ 70 years చేసినందుకు కూడా మా రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పక్షాన కూడా వారికి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేసుకున్నాం. मुतवाजन ग़िज़ा के बारे में तलबा अच्छी तरह जानकारी ली। ICDS इंचार्ज CDPO स्वर्णा लता का बयान। मुतवाजन ग़िज़ा के इस्तेमाल से तंदुरुस्त रहते हुए बीमारियों के शिकार होने के इम्कानात ना होने की मालूमात दी। इस माह की 16 तारीख से 31 तारीख तक पोषण अभियान हफ्ता तकरीब के मौके पर नवीपेट मंडल मुस्तकर के सरकारी तालिबाती स्कूल में ICDS इंचार्ज CDPO स्वर्णा लता के तहत मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और 6वीं व 9वीं जमात के तलबा के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत और मकसद की मालूमात देते हुए इनसे अहद लिया। इस मौके पर लता ने तलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा और हाथों की सफाई व सफाई निज़ाम बेहतर बनाने और किचन गार्डन्स व इसके इंतज़ामात व ज़िम्मेदारी की मालूमात दी। तलबा अपनी मालूमात में इजाफ़ा लाते हुए अपने वालिदैन को भी इसकी आदत डलवाने का इजहार किया और तलबा खून की कमी के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा व सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फलों व फली की पट्टियों और तिल के लड्डू, दूध, अंडों के इस्तेमाल में वज़न बढ़ाते हुए अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुपरवाइज़र श्रीप्रिया, असातिज़ा कल्याणी, स्वप्ना, आंगनवाड़ी टीचर्स उमा रानी और उमा व दीगर ने शिरकत की। రక్తహీనతతో చాలామంది కనబడుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సమతుల ఆహారం తినాలి. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, సీజనబుల్ ఫ్రూట్స్, పల్లి పట్టి, స్నాక్స్ అనగానే కురుకురేలు కొనుక్కొని తింటున్నారు పిల్లలు. అలా కాకుండా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పల్లి పట్టి కానీ నువ్వుల లడ్డు కానీ స్నాక్స్లో తినాలి. అట్లనే పాలు, గుడ్డు, తర్వాత ఆకుకూరలు, కూరగాయలు అందరూ కూడా సమతులంగా తింటేనే మనము చక్కటి ఆరోగ్యము, వయసు తగ్గ బరువు, ఎత్తు పెరుగుతారు. మళ్ళీ మనకు మైండ్ కూడా షార్ప్గా ఉంటుంది. అన్ని యాక్టివిటీస్లో కూడా మీరు ఫస్ట్ ఉంటారు, చక్కగా చదువుకుంటారు కూడా. కాబట్టి అందరూ పిల్లలు किसानों की खुदकशी के बिना रियासत की हैसियत से तेलंगाना बनाए जाने का वज़ीर-ए-आला KCR का अज़्म है। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। दुनिया भर में किसानों के बारे में ख्याल करने वालों में वज़ीर-ए-आला KCR नंबर 1 मुकाम पर आते हैं। रैतु बीमा, रैतु बंधु पर कानून साज कौंसिल के सवाल जवाब में कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी के पूछे गए सवाल का वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जवाब दिया। इस मौके पर वजीर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में किसानों को करंट ना होने और काश्तकारी पानी ना मिलने से फसलों को उगाते हुए नुकसान में मुब्तला होकर कर्जों के बोझ से हज़ारों की तादाद में किसान खुदकुशियां कर रहे और हमेशा किसानों के बारे में ख्याल किए वज़ीर-ए-आला KCR किसानों की बहबूदी के लिए लाजमी तौर पर कदम उठाते हुए रैतु बंधु व रैतु बीमा, 24 घंटे मियारी मुफ्त बरक़ी और प्रोजेक्ट्स व मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को ठीक करवाते हुए काश्तकारी पानी देने की बात कही और किसी और वजह से भी किसान फौत होने पर 5 लाख बीमा देने का इजहार किया। 100% किसानों की बहबूदी के लिए TRS हुकूमत अपनी खिदमत अंजाम देने पर इसमें किसी भी तरह की शक व शुबा की गुंजाइश न होने की बात कही। నా దగ్గర 1125 డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ లిస్ట్ కూడా ఉన్నది అధ్యక్ష. 1125కి పే చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ లిస్ట్ ఉన్నది. మరి ఎక్కడ మేము మళ్ళీ తెప్పించుకుంటాం, మరి వారికి ఎక్కడన్నా కొన్ని దగ్గరలో అధ్యక్ష 100% రిపోర్ట్ అయిన దాంట్లో 100% నిజాలను కూడా తేరినాయి కొన్ని జిల్లాల్లో. ఉదాహరణకు అధ్యక్ష నల్గొండలో 205 మంది రిపోర్ట్ అయితే 205 మంది నిజంగానే అని చెప్పి నిర్ధారించారు. 205 మందికి కూడా ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చారు. దీంట్లో ప్రభుత్వం ఎక్కడ 0.01% కూడా వెనుకకు లేదు అధ్యక్ష. KCR గారు రైతుకు ఇబ్బంది జరిగితే చూస్తూ ఊరుకునే నాయకుడు కాదు అధ్యక్ష. ఆయన స్వయాన రైతు కాబట్టి మాకేమన్నా తెలియకుండా ఏమైనా జరిగి ఉంటే కూడా మేము ఏం వేషాలకు పోము. డెఫినెట్గా మళ్ళీ జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు తెప్పించుకుంటాం, రైతుకు సాయం అందే ప్రయత్నం చేస్తారు గారు. దీంట్లో ఏంటంటే సార్ పిడుగుబడి ఎటువంటి వాటి చనిపోయిన వాళ్ళకు కూడా వెంటనే 5+1 ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి నేను రైతు బంధు అధ్యక్షుడిగానే తీసుకుపోయాను. వెంటనే వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ జీవో ఇష్యూ చేసి డబ్బులు కూడా ఇచ్చినాం.
ఎక్కడ కూడా పెండింగ్ పెట్టలేదు. ఇక్కడ కూడా పెండింగ్ పెట్టే ఉద్దేశం లేదు. హ్యూమన్ ఎర్రర్ ఎక్కడన్నా జరుగుంటే ఎప్పుడైనా జీవన్ రెడ్డి గారి సలహా తీసుకొని వాళ్ళకి అందించే ఏర్పాటు చేస్తాం అధ్యక్ష. దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు అధ్యక్ష. అయితే ఇంకా మాకు అందిన సమాచారం అధ్యక్ష, ఈ ఆఫ్టర్ గౌరవ इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के सबब रियासत की मैशत मुतासिर, बावजूद इसके सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत का तोहफा 30% फिटमेंट, रिटायरमेंट की उम्र 61 साल। हुकूमत ने किया ऐलान, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का एक और फराग दिली का मुजाहरा। मुआजरीन को सहूलत व हौसले के लिए दी स्कूटी गाड़ियां। बाईस मार्च 2020 मुल्क की आवाम के लिए कोरोना से जंग का यादगार दिन। जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, सदियों याद रखा जाएगा। कोरोना वायरस व लॉकडाउन ने दुनिया व जिंदगी के अतवार को ही बदल डाला। खास रिपोर्ट। अवाम की खिदमत के लिए डिवीज़न की कैद नहीं, अवाम की खिदमत ही मकसद। अवाम मसाइल के हल के लिए राब्ता करे कॉरपोरेटर्स। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।